एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दीपक सर आप लोगों के सामने नया चैप्टर फिर से लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आप लोगों को नल और टंकी से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। प्रीवियस ईयर में मैंने कार्य तथा समय के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। उसमें मैंने जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते थे उनको भी मैंने अच्छी तरह से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया था और डिस्कस किया था। ठीक जो मेथड हम लोगों ने नल और कार्य और समय में अप्लाई किया था, ठीक उसी मेथड से हम लोग क्या करेंगे, नल और टंकी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं या जितने भी टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग आज नए दिन नए चैप्टर से शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है नल और टंकी से रिलेटेड। नल और टंकी। नल और टंकी, इसमें देखिए क्या दिया रहेगा। इसमें ये दिया रहेगा कि जैसे कोई नल ए किसी टंकी को x1 घंटे में भरता है, x1 घंटे में भरता है, तथा B उसी टंकी को x2 घंटे में भरता है, तो दोनों के द्वारा टंकी को कितने समय में भरा जाएगा। ठीक है, ये हमसे पूछेगा दोनों के द्वारा टंकी को कितने समय में भरा जाएगा। इसमें हमें ये निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं, x1 और x2 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ x1 एंड x2, यानी कि x1 और x2 का एलसीएम ले लेते हैं। x1 और x2 का एलसीएम लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने कार्य और समय में ये पढ़ा था, एलसीएम जो लेते हैं, जो हम ये एलसीएम लेते हैं वो कार्य और समय में तो वर्ग कहलाता था, लेकिन यहाँ पे टंकी की क्या कहलाएगी, कैपेसिटी। टंकी की क्या कहलाएगी, कैपेसिटी। यानी कि कैपेसिटी का मतलब क्या है, टंकी कितना पानी अपने अंदर ले सकती है। कैपेसिटी का मतलब क्या है, टंकी कितना पानी अपने अंदर ले सकती है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट में ही। जैसे हम लोग वहां पे वर्क को, टोटल वर्क होता था यूनिट में, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे जो टंकी की कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, यूनिट में। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि इसकी क्षमता निकालेंगे। इसकी क्षमता किसकी निकालेंगे, ए और बी की क्षमता निकालेंगे। ए और बी की क्षमता निकालने के लिए जो हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, x1 x2, एलसीएम ऑफ x1 x2 के एलसीएम में x1 का डिवाइड करेंगे, और जब b की क्षमता निकालेंगे तो x1 x2 के एलसीएम में x2 को डिवाइड करेंगे। x1 x2 के एलसीएम में x2 को डिवाइड करेंगे। x1 x2 के एलसीएम में x2 को डिवाइड करेंगे तो इनकी क्षमता आएगी हमारी यूनिट पर आर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे घंटे में दिया है। ठीक इसी प्रकार से हमसे ये भी पूछ सकता है कि अगर कोई पंप किसी टंकी को x1 घंटे में भरता है, तथा कोई दूसरा पंप उसी टंकी को, मान लो A किसी टंकी को x1 घंटे में भरता है तथा B x2 घंटे में खाली करता है। x2 घंटे में खाली करता है और ये क्या करता है, भरता है। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, वही मेथड जो हमने भी पीछे बताया है। दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद दोनों की क्षमता निकालेंगे। दोनों की क्या होगी, क्षमता।
दोनों की क्षमता निकालेंगे, दोनों की क्षमता यानी कि इफिशियंसी, दोनों की क्षमता निकालेंगे। दोनों की क्षमता निकालेंगे। अब देखो इसमें क्या होता है, जब कोई पाइप भरता है किसी टंकी को तो उसकी क्षमता क्या होती है, पॉजिटिव लेते हैं। जब कोई पाइप टंकी को भरता है तो उसकी क्षमता पॉजिटिव लेंगे, लेकिन जब कोई पाइप टंकी को क्या करता है, खाली करता है, जब कोई पाइप टंकी को खाली करता है तो उसकी क्षमता क्या लेंगे हम लोग, निगेटिव में। ये ध्यान रखना है हमें, ये भी क्वेश्चन को पढ़ते समय ये जरूर से हमें ध्यान रखना है कि कौन सा पाइप टंकी को भर रहा है और कौन सा पाइप टंकी को खाली कर रहा है। जो पाइप टंकी को भरेगा उसकी क्षमता पॉजिटिव रहेगी, जो पाइप टंकी को खाली करेगा उसकी क्षमता निगेटिव रहेगी। ठीक, बस हमें यही समझना था। बाकी वही पुराना मेथड जो हमने पिछले कार्य और समय में अप्लाई किया था, वही मेथड हमें क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक, तो चलते हैं एक्सरसाइज। कुछ क्वेश्चन जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, कुछ आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, और पाइप और टंकी और पाइप के हमारे 2 लेक्चर होंगे। दोनों लेक्चर में जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आप लोगों को उतने टाइप के क्वेश्चन को क्या करूंगा, बताऊंगा। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम्स में बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और उसी टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटों में खाली कर सकता है। देखिए यहां पे क्या कह रहा है, खाली कर सकता है, और यहां पे क्या कह रहा है, भर सकता है। यानी कि हमें ध्यान रखना है कौन भर रहा है और कौन खाली कर रहा है। उसी टंकी को खाली कर सकता है, दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतया भरी हुई हो और दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। क्या कह रहा है, दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भरता है। मान लिया पहला पाइप हमारा ए है और दूसरा पाइप हमारा क्या है, बी है। ये क्या करता है, 5 घंटे में भरता है। ये क्या करता है, 5 घंटे में क्या करता है, भरता है। और दूसरा पाइप क्या कह रहा है, 4 घंटे में खाली करता है। दूसरा पाइप क्या कह रहा है, 4 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। अब क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो इसका टोटल यानी कि जो टंकी की जो कैपेसिटी आएगी टोटल, वो हमारी आएगी 20 यूनिट। यानी कि जो टंकी की जो कैपेसिटी आएगी वो क्या आएगी, 20 यूनिट। अब क्या करते हैं, ए और बी की क्या निकालते हैं, क्षमता। ए की क्षमता निकालेंगे तो 20 में 5 का डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 4 यूनिट प्रति घंटा। ये हमारा हो गया ए और ये हमारा क्या हो गया, बी। बी की क्षमता निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 20 में 4 का डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 5 यूनिट प्रति घंटा। ये हमारा क्या आएगा, 5 यूनिट प्रति घंटा। अब हमसे कह रहा है यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, यानी कि ये क्या कह रहा है, ये निकाल रहा है, ये पानी को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। इसलिए इसकी क्षमता क्या लेंगे हम लोग, माइनस में। ये पानी को बाहर निकाल रहा है इसलिए इसकी क्षमता माइनस में लेंगे, और ये पानी को क्या कर रहा है, भर रहा है, इसलिए इसकी क्षमता क्या होगी, प्लस होगी। अब दोनों की क्षमता को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 4 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 यूनिट पर आर। यानी कि जो दोनों की क्षमता क्या आई, दोनों की क्षमता का रिजल्टेंट क्या आया, क्यों,
क्योंकि दोनों एक साथ ही काम कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, दोनों की क्षमताओं को जोड़ दिया। तो ये हमारा क्या हुआ, माइनस। माइनस हमें ये बताता है कि टंकी जो है खाली हो रही है। माइनस हमें ये बताता है कि टंकी जो है खाली हो रही है, टंकी खाली हो रही है। अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। माइनस आ गया, इसका मतलब कि जो हमारी टंकी है वो टोटल कैपेसिटी टंकी की कितनी है, टोटल कैपेसिटी टंकी की कितनी है, टोटल कैपेसिटी हमारी है 20, यानी कि टोटल कैपेसिटी हमारी क्या है 20, और दोनों का रिजल्टेंट जो क्षमता आई है वो कितनी आई है 1, यानी कि ये हमारा आ जाएगा कितना 20 घंटा। यानी कि जो टंकी जो है 20 घंटे में खाली होगी। इसका आंसर क्या होगा हमारा 20, इसका आंसर हमारा क्या होगा 20, यानी कि जो टंकी है वो 20 घंटे में खाली हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो पाइप किसी टैंक को पानी से भरने में क्रमशः 15 तथा 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं। यानी कि दो पाइप है, दोनों क्या कर रहे हैं, पानी क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान देना है, कौन भर रहा है, कौन खाली कर रहा है। पानी क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, तथा एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में क्या करता है, खाली करता है। तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन तीनों पाइपों को क्रमशः सुबह 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाता है, तब टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा, हमसे यह पूछ रहा है। तो इसमें देखो क्या है कि दो पाइप पहले क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। पहला पाइप 8 बजे से स्टार्ट हो रहा है, कितने बजे तक भर रहा है, 11 बजे तक। दूसरा पाइप 9 बजे स्टार्ट हो रहा है, वो भी कितने बजे तक भर रहा है, 11 बजे तक। अब इन दोनों पाइपों के द्वारा 11 बजे तक उस टंकी में जितना पानी भर जाएगा उसी को तो क्या करेगा, सी निकालेगा। समझ में आ रहा है, यानी कि 11 बजे तक जो पानी भर जाएगा वही तो क्या होगा, ठीक है, वही तो क्या करेगा, बाहर निकलेगा। जितना पानी जो है हमारा भरा उतना ही पानी बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे मान लो पहली टंकी हमारी क्या है, ए। पहली टंकी हमने मान लिया ए, वो कितने घंटे में भर रही है, 5 घंटे में भर रही है। दूसरी टंकी हमारी क्या है, बी, वो कितने घंटे में भर रही है, 12 घंटे में। और फिर उसके बाद कह रहा है एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। एक तीसरा भी है, वो क्या कह रहा है, 4 घंटे में खाली कर रहा है, खाली कर रहा है। वो 4 घंटे में खाली कर रहा है। तो वही मेथड हमें अप्लाई करना है। क्या चीज, सबसे पहले पहले इसका क्या करते हैं, टोटल निकाल लेते हैं। टोटल इसका जो एलसीएम निकालेंगे हम लोग, टोटल एलसीएम जो निकालेंगे हम लोग, क्या आएगा, टोटल एलसीएम हमारा आएगा इसका 60 यूनिट। ये हमारी क्या हो गई, ये पूरी टंकी की कैपेसिटी हो गई। ये टंकी की क्या हो गई, कैपेसिटी। अब क्या करते हैं, तीनों की क्षमता निकालते हैं। तीनों की क्या करते हैं, क्षमता निकालते हैं। तो तीनों की जब क्षमता निकालेंगे तो 15 में 60 का डिवाइड करेंगे तो हमें ए का मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार 60 में 12 का डिवाइड करेंगे तो हमें बी का मिल जाएगा। 60 में 4 का डिवाइड करेंगे तो हमें सी का मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कर रहे हैं कि ए का निकालेंगे तो 60/15 इज इक्वल टू कितना आया, 4 यूनिट पर आर। ठीक इसी प्रकार से बी का निकालेंगे तो 60/12 इज इक्वल टू 5 यूनिट पर आर। ठीक इसी प्रकार से सी का निकालेंगे तो 60/4 इज इक्वल टू
-15 इसलिए लिया है क्योंकि C जो है क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ये किस में आएगा, यूनिट पर घंटा में, यूनिट पर घंटा में। ये हमने क्या किया, क्षमता निकाल ली। अब देखो हमसे क्या कह रहा है कि जो A है वो 8 बजे स्टार्ट हो रहा है और 11 बजे तक भर रहा है, यानी कि A के द्वारा भरा गया पानी, ठीक है, टंकी में A के द्वारा पानी का भरा गया भाग, ठीक है। तो टंकी में A के द्वारा पानी का भरा गया भाग कितना हो जाएगा। अब 1-2 घंटे में कितना भरेगा, 3 घंटे में। 8 बजे स्टार्ट हुआ तो 3 घंटा भर रहा है, इसका मतलब वो क्या कितना भर रहा है, 3 घंटे में। 3 घंटे में भर रहा है तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू इसकी क्षमता क्या है, 1 की 4, ये हमारा कितना आ जाएगा, 12 यूनिट। ये एक ए ने क्या किया, ए 8 बजे स्टार्ट हो रहा है और 11 बजे तक भर रहा है, तो इसका मतलब उसने क्या किया, 3 घंटे तक पानी भरा। ठीक इसी प्रकार टंकी बी के द्वारा अब बी कितने बजे स्टार्ट हो रहा है, 9 बजे स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 9 और 2 11, टंकी बी जो है 2 घंटे भरेगा, ठीक है। पानी का भाग कितना होगा, 2 घंटे काम कर रहा है, यानी कि 2 इंटू कितना है, इसकी क्षमता 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। यानी कि अब दोनों को जोड़ देंगे, दोनों पाइपों ने क्या किया, टंकी में पानी भरा, तो इसलिए क्या करेंगे, दोनों के भरे गए पानी के भाग को क्या कर दिया, हमने जोड़ दिया। यानी कि दोनों ने 22 यूनिट पानी क्या किया, उसमें टंकी में भरा। दोनों ने 22 यूनिट पानी क्या किया, टंकी में भरा। अब क्या है कि ठीक 11 बजे जो है सी खुल जाता है, ठीक 11 बजे सी खुल जाता है, तो तीनों के द्वारा हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तब टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा, यानी कि तीनों चल रहे हैं। तो क्या करेंगे, तीनों की क्षमताओं को जोड़ दे रहे हैं, 4 + 5 - 15, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5 4 9 - 15, 5 4 9 - 15 कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा -6। -6 का मतलब क्या है कि टंकी खाली हो रही है, क्या है, यूनिट पर आर। इसका मतलब क्या है कि टंकी खाली हो रही है। अब हमें क्या है कि खाली होने में कितना टाइम पूछ रहा है, खाली होने में टंकी को कितना टाइम लगेगा वो पूछ रहा है। टोटल हमारा कितना भरा गया था, 22 यूनिट, और इसकी क्षमता हमारी निकली 6 यूनिट, तो हमारा हो जाएगा 3 सही 4/6 R, या इसको कर देते हैं 3, ठीक है, 3:4 × 60/6, 3 + 4 × 60/6, ये 10, ये हमारा आया 3 घंटा 40 मिनट। यानी कि जो टंकी जो है 3 घंटे 40 मिनट में क्या हुई, खाली हो गई। तो इसका मतलब स्टार्ट कब हुआ था, 8, ठीक है, स्टार्ट कब हुआ था, 8 बजे, और 11 बजे तीनों खुले, तो 11 में क्या करेंगे, 3 घंटा 40 मिनट जोड़ेंगे, तो इसका मतलब पानी जो है 2:40 में क्या हुआ, टंकी जो है 2:40 मिनट में खाली हुई। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं, कह रहा है एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं। पहला पाइप टंकी Q को 8 घंटे में पानी से भरता है, दूसरा पाइप 5 घंटे में खाली करता है। देखो यहां पे क्या कह रहा है, पहला क्या कह रहा है, भरता है, पहला क्या कह रहा है, Q जो है भरता है, और दूसरा पाइप क्या कह रहा है, खाली करता है। ठीक है, दूसरा पाइप क्या कह रहा है, खाली करता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो पहले से
3/4 भाग पानी से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर लिया हमने। मान लिया पहली टंकी क्या है, पहली टंकी हमारी क्या है क्यों, पहली टंकी हमारी क्या है क्यों, क्यों 8 घंटे में भरती है, 8 घंटे में क्या कर रही है, भर रही है। और दूसरा टंकी हमने मान लिया आर, वो क्या कर रही है 5 घंटे में खाली कर रही है, 5 घंटे में खाली कर रही है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 40। ये हमारा क्या होगा, अब Q और R का क्या निकाल लेते हैं क्षमता, इफिशियंसी। तो ये हमारा Q हो गया और ये हमारा क्या हो गया R। अब Q की इफिशियंसी क्या होगी 40/8 कितना आएगा 5। Q की जो क्षमता आएगी हमारी वो कितनी आएगी 40/8 = 5 यूनिट प्रति घंटा, घंटे में काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक इसी प्रकार से R की क्या आएगी 40/5 = 8 यूनिट पर आर। ये हमारी आ गई R की क्षमता। अब इसको किस में लेंगे माइनस में, इसको किस में लेंगे माइनस में, यानी कि ये हमारा क्या होगा -8। ठीक इसी प्रकार से हमसे कह रहा है यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों पाइपों को क्या किया हमने एक साथ खोल दिया, तो इसका मतलब क्या होगा P + Q की क्षमता को जोड़ देते हैं तो ये हमारा आएगा 5 - 8 = -3। इसका मतलब टंकी खाली हो रही है। ठीक है, दोनों पाइपों को एक साथ हमने खोल दिया तो दोनों की क्षमता को जोड़ दिया। फिर उसके बाद किया जाए खोल दिया जाए तो पहले से 3/4 भाग पानी से भरी टंकी, यानी कि जो टंकी थी उसकी टोटल कैपेसिटी का 3/4 भाग पानी क्या है उसमें भरा है। तो टोटल हमारा क्या है 40, इसका 3/4 भाग निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10, ये हमारा आ जाएगा 30 यूनिट। ये हमारा क्या हो जाएगा 30 यूनिट, 3/4 भाग, 3/4 भाग 40, 40 × 3/4। ठीक है, अब हमसे क्या हुआ कि कह रहा है कि टंकी को दोनों के द्वारा टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो हमने क्षमता क्या निकाली है 3 यूनिट, टोटल कितना पानी भरा था उसमें 30 यूनिट, और क्षमता क्या निकाली है 3 यूनिट प्रति घंटा। ये कितना आएगा 10 आर, यानी कि 10 घंटा। यानी कि जो टंकी जो है 10 घंटे में खाली होगी, यानी कि जो टंकी है वो कितने घंटे में खाली होगी 10 घंटे में। इसका आंसर क्या होगा 10। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है दो पाइप किसी टैंक को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भरते हैं, इसमें लिख लो यहाँ पे क्या है भरते हैं, ये थोड़ा सा एरर आ गया है, भरते हैं। और एक निकास नल इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। कह रहा है कि दो पाइप किसी टंकी को 3 घंटे और 4 घंटे में भरते हैं। क्या बोल रहा है ये भरते हैं। ठीक है, ये हमसे कह रहा है कि भरते हैं। और एक क्या कह रहा है निकास, यानी कि खाली करता है। तो मान लो एक टंकी हमारी क्या है ए है, दूसरी टंकी हमारी क्या है बी है, तीसरी टंकी क्या है हमारी सी है। ए कितने घंटे में भर रहा है 3 घंटे में, बी कितने घंटे में भर रहा है 4 घंटे में, सी कितने घंटे में खाली कर रहा है 2 घंटे में। तीनों की निकाल लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 12। तीनों का एलसीएम जो लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12 यूनिट। ये पूरी टंकी की क्या है कैपेसिटी, ये क्या है टंकी की कैपेसिटी। अब क्या करते हैं तीनों की क्षमता निकाल लेते हैं। ये हो गया ए बी सी, ये ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया बी हो गया, ये हमारा क्या हो गया सी हो गया।
ए की क्षमता 12/3 4, बी की क्षमता 12/4 3 और सी की क्षमता 12/2 6 यानी -6। क्यों? क्योंकि ये खाली कर रहा है। -6 का मतलब क्या होगा? ये खाली कर रहा है। अब कह रहा है तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया। जब तीनों पाइपों को एक साथ खोल देंगे तो तीनों की क्षमताओं को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। ठीक है, तीनों पाइपों को एक साथ खोल लेंगे तो तीनों की क्षमताओं को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो तीनों की क्षमताओं को जोड़ेंगे 4 + 3 - 6 = आएगा क्या चीज? 1 यूनिट प्रति घंटा। ये तीनों की क्षमता आ गई हमें। फिर क्या कह रहा है कि टंकी कितने समय में भर जाएगा? टंकी कितने समय में भर जाएगा? अब देखो यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आ रही है? पॉजिटिव। इसका मतलब टंकी भर रही है। ठीक है, तो टोटल हमारा क्या है? टोटल टंकी की कैपेसिटी क्या है? 12 और उसकी क्षमता क्या निकालनी है? तीनों का 1। तो इसका मतलब कि टंकी जो है 12 घंटे में भरेगी। टंकी कितने घंटे में भरेगी? 12 घंटे में। इसका आंसर क्या होगा? 12। इसका आंसर क्या होगा? 12 आवर्स। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक पाइप किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। एक पाइप किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। टंकी में एक छेद होने के कारण इसको भरने में 3 सही 1/2 घंटे लगते हैं। ठीक है, इसमें एक छेद होने के कारण इसको भरने में 3 सही 1/2 घंटे लगते हैं। छेद होने के कारण पूर्ण भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? ठीक, छेद होने के कारण पूर्ण भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? अब ए मैंने मान लिया पहला पाइप हमारा क्या है? ए है। कितने घंटे में? 3 घंटे में। क्या कर रहा है? भर रहा है। दूसरा क्या है? छेद है, किसी ना किसी पाइप से जुड़ा होगा। ठीक है, छेद जो है क्या है? पाइप से जुड़ा होगा। तो दूसरा पाइप क्या है? बी है। वो कितने में घंटे कर रहा है? 3 सही 1/2 घंटा। ये हमारा आ जाएगा 7/2 घंटे में क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। 7/2 घंटे में क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। अब क्या करते हैं? इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा? 21 यूनिट। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 21 यूनिट। देखो एलसीएम कैसे लेते हैं? ये 3 है। ठीक है, और दूसरा क्या है? 7/2। इसका हमें क्या करना है? कॉमा 7/2 एलसीएम लेना है। तो जब एलसीएम लेते हैं तो इसमें देखो क्या होता है? ऊपर वाले का क्या कर लेते हैं? एलसीएम, यानी कि 7 त्रिक 21। और नीचे वाले का क्या लेते हैं? एचसीएफ। ये कितना है? इसका एचसीएफ क्या है? 1, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 21। इसका एलसीएम क्या आएगा? 21। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब दोनों की क्षमता को निकाल लेते हैं। सॉरी, दोनों की क्षमता को निकाल लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया? ए, और ये क्या था हमारा? बी। इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? 7 यूनिट प्रति आवर। 21/3 7, और ये कितना हो जाएगा? 21/7 21/7/2 = कितना आएगा? 6 यूनिट पर आवर। अब क्या है? ये क्या कर रहा है? खाली कर रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी? -1 -6। इसकी वैल्यू क्या होगी? -6। इसको हम लिख दे रहे हैं -6। अब कह रहा है टंकी को, ठीक है, भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? अब देखो इसमें क्या है कि कितने समय में खाली हो जाएगी? दोनों का रिजल्टेंट ले लेते हैं। दोनों का जब रिजल्टेंट लेंगे 7 - 6 = 1, यानी कि टंकी क्या थी? भरी हुई। ठीक, टंकी क्या थी? भरी हुई थी। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट कितना आया? 1 यूनिट प्रति घंटा। 1 यूनिट प्रति घंटा। 3 दूनी 6 7/2
7 त्रिक 21, 3 दूने 6, ठीक। अब टोटल हमारा कैपेसिटी टंकी की कितनी थी 21, और ये हमारा कितना आया 1, तो 21/1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 आवर्स या घंटा, यानी कि टंकी जो है 21 घंटे में खाली हो जाएगी। इसका आंसर होगा 21। इसका आंसर क्या होगा 21, 21। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नल खाली टंकी को 12 घंटे में भरता है। एक नल खाली टंकी को 12 घंटे में भरता है तथा 6 अन्य नल, ठीक है, तथा अन्य नल ये थोड़ा सा मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, यहां पे 6 नहीं होगा, ठीक है, यहां पे क्या होगा 6 नहीं होगा। तथा अन्य नल आधी टंकी को 10 घंटे में खाली करता है, ठीक। एक नल खाली टंकी को 12 घंटे में भरता है तथा अन्य नल आधी टंकी को 10 घंटे में खाली करता है। 10 घंटे में क्या होगा खाली करता है। 10 घंटे में क्या करता है खाली करता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टंकी के आधे भाग को, यानी कि टंकी की जो कैपेसिटी है उसके आधे भाग को भरने में लगा समय क्या होगा, ठीक। पहला मान लो, पहला नल हमारा क्या है ए, कितने घंटे में भरता है 12 घंटे में। दूसरा नल हमारा क्या है बी, दूसरा नल हमारा क्या है बी, कह रहा है आधी टंकी को 10 घंटे में भरता है, यानी कि 1/, आधी टंकी को 10 घंटे में भरेगा तो पूरी टंकी को 10 दूने 20, यानी कि 20 घंटे में भरेगा। तो बी जो है 20 घंटे में क्या करता है भरता है। देख लो इसमें कह रहा है कि अन्य नल आधी टंकी को 10 घंटे में खाली करता है, ठीक है। कह रहा है अन्य नल आधी टंकी को 10 घंटे में खाली करता है तो पूरी टंकी को कितने घंटे में खाली करेगा 20 घंटे में। उसके बाद कह रहा है कि टंकी के आधे भाग को भरने में लगा समय, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हमारा क्या आएगा 60। अब दोनों की क्षमता को निकाल लेते हैं। दोनों की क्षमता क्या हो जाएगी, ये आएगा, सॉरी ये हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा बी, ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बी। ए की क्षमता कितनी आएगी 5 यूनिट प्रति घंटा, बी की क्षमता कितनी आएगी -3 यूनिट प्रति घंटा। अब दोनों को एक साथ खोल दिया गया है तो इसका मतलब A प्लस बी इज इक्वल टू 5 - 3 इज इक्वल टू 2 यूनिट प्रति घंटा, 2 यूनिट प्रति घंटा आया। अब देखो हमसे कह रहा है कि टंकी के आधे भाग को, पूरा कितना था 60, टोटल कितना है 60 यूनिट, हमसे क्या कह रहा है हाफ को, यानी कि आधे को भरने में लगा समय, तो ये हो जाएगा 60/2 इज इक्वल टू क्या होगा 30 यूनिट। ये हमारा क्या आएगा आधा। अब आधे में क्या करेंगे 30 में दोनों का जो रिजल्टेंट आया था कैपेसिटी का 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा ये 15 घंटा, यानी कि जो टंकी है वो 15 घंटे में भर जाएगी। टंकी जो है वो कितने घंटे में भर जाएगी 15 घंटे में। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 3 नल ए बी सी एक साथ मिलकर किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। ए अकेला 30 मिनट में, ए अकेला 30 मिनट में भर सकता है, ठीक है, और बी अकेला 40 मिनट में, बी अकेला 40 मिनट में भर सकता है। बताइए कितने समय में नल सी अकेले टंकी को भरेगा। तो इसका एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा
20। ये टंकी की टोटल कैपेसिटी आ गई। अब हमें क्या करना है, तीनों की क्षमता निकाल लेती हैं। ये हमारा क्या हो गया, A प्लस B प्लस C, ये हमारा A और ये हमारा B। अब 120 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, 120 में 30 का डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 120 में 4 का 40 का डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, 120 में इसका डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो अब क्या करते हैं, हमें C अकेला टंकी को भरेगा ये पूछ रहा है। C अकेला कितने समय में टंकी को भरेगा। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, C की कैपेसिटी निकालते हैं। यहाँ पे दिया है A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 12, A इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4, B इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3। अब इसमें C का निकालेंगे, ये इससे कैंसिल हो गया तो C इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 कर लेते हैं इसको। ये हमारा आ जाएगा 12 माइनस 4 माइनस 3, ये आ जाएगा हमारा क्या चीज 5 यूनिट पर मिनट। ये हमारी क्या आ गई, C की क्षमता। ये हमने क्या निकाल ली, C की क्षमता। अब हमसे क्या कह रहा है कि C अकेला टंकी को कितने मिनट में भरेगा, C अकेला टंकी को कितने मिनट में भरेगा। तो टोटल टंकी की कैपेसिटी 120 है और C की क्षमता हमने कितनी निकाली है 5, C की क्षमता हमने क्या निकाली है 5। तो इसका मतलब ये आएगा 24 मिनट, यानी कि C जो है 24 मिनट्स में टंकी को भरेगा। इसका आंसर हमारा क्या होगा B, इसका आंसर हमारा क्या होगा B। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है दो पाइप किसी टंकी को पानी से भरते हैं। A और B एक साथ मिलकर 36 मिनट तक पानी भरते हैं। यदि 30 मिनट बाद पाइप B को बंद कर दिया जाता है तब टंकी 40 मिनट में भरती है। पाइप B अकेला इस टैंक को कितने समय में भरेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है दो पाइप A प्लस B, दो पाइप A प्लस B किसी टंकी को 36 मिनट तक भरते हैं, 36 मिनट तक भरते हैं। 30 मिनट बाद पाइप B को बंद कर दिया जाता है, यानी कि दोनों जो है 30 मिनट तक काम करते हैं। दोनों क्या करते हैं 30 मिनट तक काम करते हैं। तब उसके बाद B बंद हो जाता है। तो जो बचा हुआ ठीक है टाइम होता है उसमें क्या करेंगे, B उसको कितने समय में खत्म करता है, ये हमें क्या करना है निकालना है। ठीक है, यानी कि जो B जो है उस बचे हुए समय में ठीक है टंकी के जो बचा हुआ भाग होगा कितने समय में क्या होगा भरेगा। अब देखो इसमें क्या दिया A प्लस B बराबर 36, यानी कि 36 मिनट में भरते हैं। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 36 ही आएगा। इसका हम लोग क्या करते हैं A प्लस B का कैपेसिटी निकालते हैं। तो A प्लस B की जो कैपेसिटी हो जाएगी A प्लस B की जो क्षमता हो जाएगी 36 अपॉन 36, 36 का ही डिवाइड करेंगे कितनी हो जाएगी 1 यूनिट प्रति घंटा, 1 यूनिट प्रति मिनट है, सॉरी मिनट है, 1 यूनिट प्रति मिनट। अब हमसे कह रहा है कि दोनों कितने मिनट तक काम करते हैं 30 मिनट तक, क्योंकि 30 मिनट बाद पाइप B को बंद कर दिया जाता है। दोनों क्या करते हैं 30 मिनट तक काम करते हैं। तो दोनों के द्वारा 30 मिनट में टंकी को दोनों के द्वारा 30 मिनट में टंकी कितनी भरी जाती है, ये हमें क्या करना निकालना है। दोनों के द्वारा 30 मिनट में टंकी
कितने यूनिट क्या हो रही है, भरी जा रही है। तो ये हमारा हो जाएगा 30 × 1, यानी कि कितना आएगा 30 यूनिट। यानी कि क्या है, दोनों ने 30 मिनट में 30 यूनिट टंकी क्या की, भरी। अब क्या करता है, बी छोड़ देता है। क्या करता है, बी छोड़ देता है। अब बचा कितना, यानी कि टोटल हमारा कितना था, कैपेसिटी टंकी की 36 थी, दोनों ने 30 मिनट तक भरा कितना 30, बचा कितना 6 यूनिट, बचा कितना 6 यूनिट। अब ये जो 6 यूनिट भरा बचा, उसको किसने भरा था, बी ने भरा। उसको किसने भरा, बी ने भरा। ठीक है, जब बी ने उसको भरा तो कितने मिनट में, टोटल था 40, 30 मिनट का काम हमारा हो गया। तो ये कितना बचेगा, 10 मिनट। कितना बचेगा, 10 मिनट। कितना बचेगा, 10 मिनट। तो ये हमारा हो जाएगा 6 यूनिट 10 मिनट में भरता है। 6 यूनिट 10 मिनट में भरता है कौन, बी, यानी कि बी 6 यूनिट 10 मिनट में भरता है। तो 1 यूनिट कितने मिनट में भरेगा, 10/6। और इसलिए टोटल टंकी कितने मिनट में भरेगा, यानी कि 36 यूनिट कितने मिनट में भरेगा, 10 × 36/6 इक्वल टू कितना आया, 6 × 36, 60 मिनट। 60 मिनट, यानी कि जो बी है, बी जो है पूरी टंकी को कितने मिनट में भरता है, 60 मिनट में। ठीक है, यानी कि जो बी है पूरी टंकी को कितने मिनट में भरेगा, 60 मिनट में। ठीक, बी इस पाइप को अकेला, पाइप बी अकेला इस टंकी को कितने समय में भरेगा, यानी कि जो पाइप बी है इस टंकी को कितने मिनट में भरेगा, 60 मिनट में। कितने मिनट में भरेगा, 60 मिनट में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 60। इसका आंसर क्या होगा, 60। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, एक समान क्षमता के, एक बार नेक्स्ट देखते हैं पीछे। हाँ, बी 60 मिनट में भरता है, ए प्लस बी 36 मिनट में भरते हैं। ठीक 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 ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, कह रहा है एक समान क्षमता के 9 नल, कितने नल है, 9 नल। मान लिया हमने पढ़ाया था नंबर ऑफ x इंटू डी इंटू एच, यानी कि x1 d1 h1 इक्वल टू x2 d2 h2। कह रहा है एक समान क्षमता के 9 नल एक पानी की टंकी को 10 मिनट में भरते हैं। ठीक है, ये क्या था, नंबर ऑफ आदमी, यानी कि कितने लोग, मान लो x1 आदमी h1 घंटे में d1 काम करते हैं, ऐसे। ये हमारा क्या था, W था। ये मैंने समय और कार्य का पहला लेक्चर था, उसमें मैंने ये समझाया था कि x1 आदमी d1 दिन में h1 घंटे काम करते के W1 काम करता है, x2 आदमी h2 घंटे में W2 काम करता है D2 दिन में। ठीक है, यानी कि x1 आदमी D1 दिन में h1 घंटे में W1 काम करता है, x2 आदमी D2 दिन में h1 घंटे में W2 काम करता है। तो उसके लिए रिजल्ट क्या होगा, ये होगा, ये हमने बताया था। अब देखो इसमें क्या है कि कह रहा है 9 नल, यानी कि x1 इक्वल टू हमारा क्या हो गया, x1 इक्वल टू हमारा हो गया 9 नल एक पानी की टंकी को 20 मिनट में भरते हैं। यानी कि जो हमारा टाइम हो गया, मान लो, ठीक है, यानी कि t मान लो, h की जगह पे t मान लो, 20 मिनट में भरते हैं। एक समान क्षमता के कितने नल, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, x2, एक समान क्षमता के कितने नल उस पानी की टंकी को 15 मिनट में भरेंगे। T2 हमें क्या दे दिया, 15। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो x1 T1 इज इक्वल टू x2 T2, ये हमारा हो जाएगा 9 × 20 इज इक्वल टू 15। 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15, 5 चौक 20, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, x2, यानी कि x2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 15।
x2 हमारा क्या आएगा 15 आएगा भाई। ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा 15। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्या है, क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में। कह रहा है दो नल एक टंकी को क्रमशः 5 तथा 6 घंटे में भर सकते हैं और एक निकासी नल 1 घंटे में 24 गैलन पानी भर सकता है। एक निकासी नल 1 घंटे में 24 गैलन पानी भर सकता है। एक साथ तीनों नल टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। टंकी की क्षमता निकालो। कह रहा है दो नल, एक नल क्या है ए, दूसरा नल क्या है बी। 6 घंटे 5 तथा 6 घंटे में क्या करते हैं, भरते हैं। और एक निकासी नल 1 घंटे में 24 गैलन पानी, निकासी नल कोई क्या होगा सी, निकासी नल क्या होगा सी, 24 गैलन पानी खाली कर सकता है। एक साथ तीनों नल को खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। एक साथ तीनों नल खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। टंकी की क्षमता यानी कि क्या है ए प्लस बी, ठीक है, माइनस सी। तीसरा वाला क्या कर रहा है खाली, तीसरा वाला क्या कर रहा है खाली कर रहा है। ये कितने दिनों में 10 दिनों में, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 30। अब तीनों की क्षमता निकाल लेते हैं। तीनों की क्षमता क्या होगी 30/5। ये हमारा किसका आ गया ए का, ये हमारा किसका आ गया बी का। ये ए प्लस बी माइनस सी। सी माइनस इसलिए लिया है क्योंकि सी जो है टंकी को खाली कर रहा है। सी जो है टंकी को खाली कर रहा है। इसकी क्षमता निकालेंगे तो 6 आएगी, इसकी क्षमता निकालेंगे तो 5 आएगी, इसकी क्षमता निकालेंगे तो -3 आएगी, इसकी क्षमता निकालेंगे तो -3 आएगी। फिर उसके बाद हमसे कह रहा है, ठीक है, इसकी क्षमता निकालेंगे तो 3 आएगी। अब उसके बाद क्या कह रहा है, अब हम क्या करना है सी की क्षमता निकालनी है, सी की क्षमता निकालनी है। अब देखो क्या है कि जो हम ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है -3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू -3। तो 6 प्लस 5 माइनस सी इक्वल टू -3। तो ये हमारा हो जाएगा 11 माइनस 3 इक्वल टू सी, ठीक है। यानी कि सी इक्वल टू कितना आ गया 8 यूनिट पर क्या है कितने मिनट में कि घंटे में, घंटा में 8 यूनिट प्रति घंटा, 8 यूनिट क्या आया प्रति घंटा। अब क्या कह रहा है 8 यूनिट प्रति घंटा भर रहा है। अब टोटल कितना है हमारा 30 यूनिट, टोटल कितना क्या है 30 यूनिट, टोटल हमारा क्या है 30 यूनिट। तो इसका मतलब क्या है सी जो है कितने समय में पूरी टंकी को क्या कर रहा है खाली कर रहा है, ये हमें निकालना है। तो टोटल हमारा क्या है 30 और सी की क्षमता क्या निकाली है हमने 8। तो कितना आ जाएगा टोटल 30/8। ये क्या आ जाएगा यूनिट, सॉरी घंटा में आएगा, ये टाइम आएगा घंटा, ये हमारा क्या आएगा घंटा। यानी कि सी जो है इतने घंटे में क्या कर रहा है टंकी को खाली कर रहा है। सी जो है इतने घंटे में टंकी को खाली कर रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है कि 1 घंटे में 24 गैलन पानी खाली करता है। 1 घंटे में 24 गैलन, यानी कि सी जो है 1 घंटे में 24 गैलन, 1 घंटे में 24 गैलन। तो 30/8 घंटे में, 30/8 घंटे में 24/8 इंटू 30। तो ये कितना हो जाएगा 30 बराबर आएगा 90 गैलन। यानी कि जो सी जो है
कितना खाली करेगा? 90 गैलन। इसका आंसर आएगा हमारा क्या चीज? 90। एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। वो क्वेश्चन जो है हमारा शायद 10वां क्वेश्चन था। हाँ 10वां क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसमें कह रहा है कि दो पाइप किसी टंकी को ए और बी एक साथ 36 मिनट में भरते हैं। यदि 30 मिनट बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है तब टंकी 40 मिनट में भरती है। पाइप बी अकेला इस टैंक को कितने समय में भरेगा? पाइप बी अकेला इस टैंक को कितने समय में भरेगा? अब देखो यहां पे हमारा जो है ये बी नहीं होगा, बी तो हट जा रहा है, बचा हुआ काम ए करेगा। यहां पे बचा हुआ काम कौन करेगा? ए करेगा। यहां पे बचा हुआ काम कौन करेगा? ए होगा। जहां जहां बी है वहां पे क्या हो जाएगा? ए। तो ये हमारा ए हो गया, ठीक है। यहां भी हमारा क्या हो जाएगा? दोनों के द्वारा, ठीक है। वहां पे बी हट गया था, बचा था हमारा ए। यानी कि ए जो है पूरी टंकी को 60 मिनट में क्या करता है? भरता है। ए जो है पूरी टंकी को 60 मिनट में भरता है। तो इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं हम लोग। यानी कि ए प्लस बी कितना दे दिया? 36, और ए कितना दे दिया हमने निकाला? 60 मिनट। ए हमने निकाला 60 मिनट। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, फिर से एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम आएगा 180। अब क्या होगा? ये ए प्लस बी की क्षमता आएगी और ये हमारी क्या आएगी? ए की क्षमता। ए प्लस बी की क्षमता आएगी और ये हमारी क्या आएगी? ए की क्षमता। तो ए प्लस बी की क्षमता 180/36 कितनी आएगी? 5 यूनिट। ए की क्षमता कितनी आएगी? 3 यूनिट। ठीक है, ए की क्षमता क्या आएगी? 3 यूनिट। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है बी अकेले इस टैंक को कितने समय में भरेगा? बी अकेले इस टैंक को कितने समय में भरेगा? तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 और ए इज इक्वल टू कितना दे दिया हमें? 3। तो बी कितना आ गया? 2 यूनिट। बी कितना आ गया हमारा? 2 यूनिट। क्या है? मिनट। 2 यूनिट प्रति मिनट। ये बी की क्षमता आ गई 2 यूनिट प्रति मिनट। टोटल हमारा कितना था? 180। टोटल हमारा क्या था? 180। टोटल हमारा कितना है? 180 और बी की क्षमता हमने क्या निकाली है? 2। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 90 मिनट। ये हमारा आ जाएगा क्या चीज? 90 मिनट। इसका आंसर होगा 60 नहीं 90 मिनट। वो मेरा मिस्टेक हो गया था, उसके लिए क्षमा मांगता हूं, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। इसका आंसर जो हमारा होगा वो 90 मिनट। यानी कि बी जो है पूरी टंकी को 90 मिनट में खत्म करेगा। आज के लिए बस इतना ही। आज मेरे जितने भी क्वेश्चन थे सभी जो है किसी न किसी कंपटीशन में पूछे गए हैं। ये मैं लेके आया था। मैंने अपनी तरह से वीडियो बनाने में पूरी कोशिश की है। और क्लास में नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो भी पाइप और टंकी से ही रिलेटेड होगी। उसमें जो है जो भी क्वेश्चन और टाइप में इसमें बनते हैं उसको मैं लेके आऊँगा और उसके बाद जो है ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो उसको प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।